एक्सपीरियंस रहा आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अभी तक जो आपने अभी तक तो बचे हुए हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेम के अंदर। मतलब भाई कोई कॉलेज जाना चाहता आप क्या बोलोगे भाई प्रोफेसर से बच के रहना या फिर उनसे इंटरेक्ट करना? प्रोफेसर से इंटरेक्ट करो, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री, एक लेवल होता है। पर बस कुछ वही प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कुछ प्रोफेसर्स होते हैं भाई, मतलब जो यूट्यूब पे जो इधर उधर ज्ञान फैला हुआ है कि प्रोफेसर वैसे होते हैं, लिटरली होते हैं। तो भाई के बारे में एक ही बताता हूँ तुम्हें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में जल्दी आए। अगर ये क्लास में कोई जल्दी आ जाए तो इसका मतलब है कि सूरज किसी और ही दिशा से उगा हुआ है। हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो जेई का टाइम था वो कैसा था। अभी अभी आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक तुम्हारे एग्जाम होंगे। तो जो लास्ट मंथ था उसके अंदर हम लोगों ने कैसे चीजें मैनेज करी थी, क्या क्या ऐसी चीजें की थी, क्या क्या गलतियां की थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अगर तुम लोग हमारी गलतियों से सुन के सीख सकते हो तो वो सबसे मतलब इम्प्रूविंग पार्ट होगा। अगर किसी एक भी स्टूडेंट को फायदा होता है दैट्स बेटर। तो लाइक 80% सिलेबस कंप्लीट था। मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस एक वो टॉपिक था जो शायद मैंने नहीं किया था, और उसके क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में। 2 से भाई ने बताया कि अपने जो भी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सबके बेसिक्स एटलीस्ट कवर करके जाओ। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर तुम्हारी अच्छी कमांड होगी। लेट्स सपोज कोई से भी टॉपिक के लिए तो तुम्हें लास्ट मंथ में तो तुम्हें जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये जो सवाल है ना कि इसका तो एक बहुत अलग ही आंसर है, मतलब हर कोई के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली बताओ ना तो सारे टॉपिक्स कवर करो, बेसिक तरीके से कवर कर लो उन लोगों, सारे टॉपिक्स के बेसिक देख जाओ। जो प्रोसेस करता है वो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करता था, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, इजी पार्ट होता है। केमिस्ट्री में क्या क्या होता है कि तुम जल्दी से जल्दी करके मान लो 20-30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं, मान लो तुम्हारा अच्छा रेंज चलता है, तुम 18-19 क्वेश्चन कर दिए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बचोगे मैंने इतना तो कर दिया है केमिस्ट्री। तो उसमें ये रहता है कि मतलब है ना कि जो बेसिक्स है ना हर चैप्टर के वो करके जाओ, अगर जेईई मेंस में करके जा रहे हो। क्योंकि अगर वो एक इजी सवाल भी आ गया ना वहाँ से, तो वहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। और फिर अगर वो इजी सवाल है और अगर हम लोग अटेंड नहीं कर रहे तो हमारा परसेंटाइल भी नीचे गिर जाता है। सिंपल सी बात है भाई ने बताई कि सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ है पर्व अग्रवाल। तो भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो लोगों को। तो भाई बेसिकली जैसे कि नाम तो बताइए, यश ने भी बता दिया। नाम है पर्व अग्रवाल, और अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं और यश दोनों एमएनआईटी जयपुर बीटेक पढ़ रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में भाई मेरे बैच के अंदर है, मतलब इवन हम दोनों सेम बैच के अंदर है। जैसे कि हमारा जो ओवरऑल बैच है वो जे है और उसके अंदर भी एक J1 करके बैच है, तो हम दोनों उसके अंदर भी हैं। और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी CH2 के अंदर भी है क्या? हाँ सीएस। तो भाई हमारी इतनी तगड़ी कॉम्बिनेशन है ना कि हम केमिकल के अंदर भी हैं। केमिकल के अंदर एक बैच होता है CH2 जो लैब कोर्सेज के लिए होता है, उसके अंदर भी हैं। और हम ओवरऑल जे बैच के अंदर भी हैं और J1 के अंदर भी है जो कि लैब कोर्सेज के लिए होता है, नॉन कोर सब्जेक्ट्स के। तो तो भाई अपनी अभी करंट लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है अभी करंट सेमेस्टर के नहीं, अंदर? पढ़ाई वढ़ाई का नहीं पूछते यार। ये तो चल रहा होता है, बस बस चल ही रहा होता है। मतलब ऐसे बताओ ना कि यार मतलब पढ़ाई कैसे हो रही है, मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ाई में और जेई के टाइम में पढ़ाई में क्या डिफरेंस था? देखो भाई, डिफरेंस तो पढ़ाई में बहुत आ गया है, क्योंकि क्या होता है कि जेई के अंदर जो टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, या फिर तुम्हारा जो अटेंशन है वो तुमको इजीली मिल जाता है। यहाँ यहाँ पे कॉलेज में ये रहेगा कि तुमको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें खुद थोड़ी से पढ़ना पड़ेगा मतलब। हाँ, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तुम चीज़ों को मतलब जैसे कि पहले इतना गाइड कर देते हैं टीचर्स जेई के अंदर कि डाउट्स वगैरह पूछो, कहाँ से पूछो, स्पेशल डाउट काउंटर्स होते हैं। बट यहाँ पे जैसे टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे ना, हद से ज़्यादा, तब वो तुमको चांस मिलता है इजीली। और जो टीचर से यहाँ पे इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, मतलब जैसे जनरल जो है प्रोफेसर्स के बारे में सुना होता है हम लोगों ने कि प्रोफेसर्स बहुत खुखार होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब सुनते नहीं है किसी की। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अभी तक जो आपने अभी तक तो बचे हुए हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेम के अंदर। मतलब भाई कोई कॉलेज जाना चाहता आप क्या बोलोगे भाई प्रोफेसर से बच के रहना या फिर उनसे इंटरेक्ट करना? प्रोफेसर से इंटरेक्ट करो, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री, एक लेवल होता है। बस वहीं तक करना है। अगर उसके आगे तक अगर हम लोग गए ना तो फिर वहां पे दिक्कतें आ जाती दिक्कत किस टाइप की, मतलब तुम्हारे नंबर काट लेंगे? है। कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
वो डिपेंड करता है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मतलब कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जैसे अगर हमारे बात करें तो हमारे कुछ प्रोफेसर तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं और अपना फुल डेडिकेशन रखते हैं, वो तुमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। बट लेकिन क्या होता है कि कुछ प्रोफेसर्स होते हैं भाई, मतलब जो यूट्यूब पे जो इधर उधर ज्ञान फैला हुआ है ना कि प्रोफेसर वैसे होते हैं, लिटरली होते हैं। मतलब ये झूठ नहीं बोला किसी ने कि यार प्रोफेसर के बारे में जो फैलाया है वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है, मतलब रियलिटी है वो। जब तुम कॉलेज में आओगे तुम इस चीज को फेस कर रहोगे, तुम्हारे सामने वो चीजें हो रही होंगी, तुम एजुकेशन सिस्टम को गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम सोचते हो कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारे साथ हो जाती है कभी कभी। और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, वो तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। प्रोफेसर के साथ तो कुछ भी होता है, मतलब तुम्हें लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है, बट स्टिल मतलब तुम्हें फिर भी तुम्हें 75% का क्राइटेरिया, 75% के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? तो भाई के बारे में एक ही बताता हूँ तुम्हें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में जल्दी आए। अगर ये क्लास में कोई जल्दी आ जाए तो इसका मतलब है कि सूरज किसी और ही दिशा से उगा हुआ है। यार उसका रीजन ये है ना कि मतलब मैं जरूरी नहीं समझता कि मतलब जल्दी आके क्या ही फायदा। आराम से सोते हैं और ये 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं, भले से उस चक्कर में क्लास छूट जाए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास छूट जाए। सोते कितने बजे जनरली कॉलेज के अंदर आप ये बताओ, थोड़ा जनरल रूटीन जो होता है कॉलेज का। सोने का शेड्यूल बहुत खराब है, बस बोलने के लिए बोलता है कि ट्राई करेंगे, बाकी तो तो एवरेज मैं दो मैं 3 4, कोई फिक्स नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, इनफैक्ट कभी कभी तो सो ही नहीं रहे। कुछ मैं तुमको एक फेमस डायलॉग बताता हूँ। मैं भाई एक दिन हम नाश्ता करने गए, मतलब मेस में गए, तो मुझे मिले भाई साहब और बोल रहे, मैंने पूछा कि क्या बोलता है, तू जल्दी उठ गया? इसका रिएक्शन था कि मैं सोया ही नहीं। ये भाई रिकॉर्ड है भाई सोने में इसका, मतलब रात को 3 बजे 4 बजे, इवन कभी कभी तो पूरा नहीं सोता है किसी को पता नहीं क्या करता है भाई, भगवान को ही नहीं पता कि कर क्या रहा है बंदा। और क्लास में भी कुछ पता नहीं भाई, भाई क्या ही भाई करते हैं। सेम स्टोरी है। एक दिन यश ने पूछा, एक दिन सिमिलरली रेहान तो हमारे, वो भी हमारे बैचमेट है, टॉपर। हाँ, तो फिर एक दिन उसने, अब तो बोल सकते हैं। हाँ अब तो बोल सकते हैं, अभी नहीं मानेगा बुरा भाई बंदा। कोई हाँ बात तो नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरे से यही सेम सवाल पूछा अगले 4 दिन बाद में, कि आज इतनी जल्दी मैथ्स में कैसे, मतलब आज जल्दी उठ गया भाई। फिर उसको भी सेम रिप्लाई दिया कि आज सोई नहीं। अभी तक सिर्फ ये 2 बार हुआ है, और दोनों बार। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का जो मेन पर्पस होता है कि हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो जेई का टाइम था वो कैसा था। अभी अभी आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक तुम्हारे एग्जाम होंगे। तो जो लास्ट मंथ था उसके अंदर हम लोगों ने कैसे चीजें मैनेज करी थी, क्या क्या ऐसी चीजें की थी, क्या क्या गलतियां की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर तुम लोग हमारी गलतियों से सुन के सीख सकते हो तो वो सबसे मतलब इंप्रूविंग पार्ट होगा। अगर किसी एक भी स्टूडेंट को फायदा होता है दैट्स बेटर। तो हमारी जो गलतियां हैं उनको ध्यान से सुनना कि हम लोगों ने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक की थी जो तुम्हें नहीं करनी है। कुछ गलतियां मैंने भी की होंगी, और जनरली हर पर्सन अलग अलग गलतियां करता है, क्योंकि हर कोई का अलग सिचुएशन होती है, अलग हर कोई अलग फेज के अंदर होता है। तो तुम लोग हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स है या फिर जो जनरली लोग कर रहे होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखोगे इस वीडियो के अंदर। और जो सेकंड पोर्शन होगा वो हम हमारे बारे में थोड़ी चीजें बताएंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें डिस्कस करी हमारी कॉलेज लाइफ कैसे चल रही होती है, कॉलेज के अंदर कैसा होता है, तो वो सब चीजें बताएंगे, और भी बाकी सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि तुम्हारे जेई एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी लास्ट मंथ है, तो लास्ट महीने में ऐसी कौन सी चीज होती है जो बेसिकली करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, मतलब कि अब लास्ट टाइम आ चुका है तो क्या करना चाहिए, मतलब यार लास्ट टाइम पे तो क्या होता है ना जैसे कि पहले बात करते हैं, तुमने क्या किया था, मतलब जेई के टाइम पे लास्ट तुम्हारा था कि अब एग्जाम है बस, जैसे जनवरी अटेम्प्ट से पहले की बात कर रहे थे, उस टाइम पे तुम क्या कर रहे थे कि तुम्हारा कुछ लोगों का जनरल डाउट्स मेरे को भी कमेंट्स में भी आया था कि एक तो सबसे पहला डाउट उन लोगों का था कि सिलेबस के बारे में डाउट था कि यार मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया था। जैसे मैं बताऊं तो मेरा मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट था इवन, और मैंने काफी हद तक रिवीजन और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर ली थी, मतलब तो तुम्हारा क्या सीन था, मतलब कितने टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर थे, रिवीजन कितनी बार किया हुआ था, ऐसा बताओ कुछ। मेरा तो ये था कि मतलब लाइक 80% सिलेबस कंप्लीट था। मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस एक वो टॉपिक था जो शायद मैंने नहीं किया था, और उसके क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो इसमें ये रहता है कि मतलब है ना कि जो बेसिक्स है ना हर चैप्टर के, वो करके जाओ, अगर जेई मेंस में करके जा रहे हो तो। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो एक इजी सवाल भी आ गया ना वहां से, तो वहां से बनने के चांसेस होते हैं। और फिर
अगर वो इजी सवाल है और अगर हम लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं तो हमारा परसेंटाइल भी नीचे गिर जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई ने बताई कि अपने जो भी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सबके बेसिक्स एटलीस्ट कवर करके जाओ। कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे होंगे जिन पे तुम्हारी अच्छी कमांड होगी। लेट्स सपोज कोई से भी टॉपिक सकते हैं, जैसे पर्सनली मेरी बात करें तो मेरा जो कैलकुलस वाला पार्ट था वो काफी ठीक था, मतलब अच्छा खासा था। मैथ्स के अंदर भी मतलब ओवरऑल अच्छा बेस था मेरा, बाकी फिजिक्स अच्छी थी। तो जो टॉपिक तुम्हें आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, जे एडवांस के अंदर फंडा काम करता है। लेकिन अगर जेई मेंस की बात करें तो तुम्हें बेसिक्स ऑल ओवर द टॉपिक्स के कवर करके जाने पड़ेंगे, और एक डिसेंट प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मतलब कि तुमने उसके एटलीस्ट ठीक ठाक सवाल लगाए हो, ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चंस को टच किया हो, तब जाकर के तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं अपना थॉट दे पाऊंगा एटलीस्ट। क्योंकि क्या होता है कि जेई जो मेंस एग्जाम होता है ना, ओवरऑल इस तरीके का होता है कि कुछ टॉपिक से टफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक से इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हारे ऊपर, मान लो तुमने 60% सिलेबस कवर किया, 60% बहुत अच्छे से किया। अब मान लो उसके अंदर से 30% पार्ट ऐसा था जिसके अंदर से बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए, तो फिर तुम्हारा लास्ट में जाके क्या हो जाएगा ना कि यार तुम उसमें टाइम ज्यादा दे जाओगे, और कोई और बंदा जो सारे टॉपिक तैयार करके आया, आसान आसान सवालों को बना करके तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आएगा। ये मिस्टेक मत करो। मतलब अगर मान लो अभी तक के लिए कवर नहीं हुआ है तो अभी के लिए तो तुम्हें लास्ट मंथ में तो तुम्हें जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये जो सवाल है ना कि इसका तो एक बहुत अलग ही आंसर है, मतलब हर कोई के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली बताओ ना तो सारे टॉपिक्स कवर करो, बेसिक बेसिक तरीके से कवर कर लो उन लोगों, सारे टॉपिक्स के बाद बेसिक देख जाओ, और उनके फॉर्मूला ढंग से रिवाइज करो, क्योंकि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तुमने फॉर्मूला देखा और कर दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जनरली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो वो तुम्हारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्रैक्टिस के बेस पर ही चीजें हो जाती हैं। और लास्ट मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज होती है कि अपने मॉक टेस्ट लगातार देते रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जीरो से लेकर स्क्रैच से लेकर तुम्हें बढ़ाएगी, तुम्हारे मार्क्स भी ग्रो करवाएगी, तुम्हें खुद की गलतियां दिखाएंगी। क्योंकि हर इंसान अलग तरीके की गलतियां करता है, हर कोई की अलग ताकत होती है। मान लो किसी के लिए केमिस्ट्री फेवरेट होता है, किसी के फिजिक्स फेवरेट होता है, तो वो पेपर के दौरान के अलग अलग तरीके की मिस्टेक्स कर रहा होता है, मिस्टेक भी अलग तरीके की करता है। क्योंकि केमिस्ट्री वाला क्या करेगा, थ्योरेटिकल मिस्टेक करेगा या फिर इन्फॉर्मेशन बेस्ड गलती करेगा। तो किसी की फिजिक्स फेवरेट होगी, वो गलती करेगा कि उसने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया। तो ये सारी गलती भी सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करती है। तो अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो चीजों को। यहाँ पे ना एक और मेंटेलिटी होती है, जैसे कि मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे सोचते हैं, फिर स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे कि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे और मान लो कि मॉक टेस्ट टफ है या फिर मतलब या फिर उनके मार्क्स वगैरह कम है, तो फिर वो सोचते हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो शायद कम हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोग बिलीव करेंगे मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, है ना। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर ये होता है कि मतलब हो सकता है कि तुम्हारे जो मार्क्स है वो कम आ रहे हो, लेकिन जो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, तो अगर तुम उनके सॉल्यूशन देखोगे ना, सॉल्यूशंस देखोगे, अपन को समझोगे अच्छे से, तो हो सकता है कि पहले तुम्हारे जो मार्क्स है वो इतने आ रहे हो, तो उसके बाद में जो मार्क्स है ना वो इससे तो ज़्यादा आएंगे, वो कम नहीं होंगे। और अपने कॉन्फिडेंस को ऐसा बनाने का ट्राई करो कि मतलब नेगेटिव नहीं होना है, हम मतलब उसके एक पॉजिटिव साइड को देखेंगे, ना कि एक नेगेटिव साइड। मॉक टेस्ट से देखो बहुत सी चीजें सीखने को होती है। मैं खुद के मॉक टेस्ट की अगर डिस्कशन करूँ ना, तो अप्रोक्सीमेटली है ना, मैं ऐसे करता था कि जो भी मॉक टेस्ट दिया तो उसके मार्क्स नोट करता था, और ये देखता था कि मतलब देखता था कि यार कितना परफॉर्मेंस मैंने किया है, कितना अच्छे से परफॉर्म किया है। और इवन मैं हर क्वेश्चन को चेक करता था कि यार मैंने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी, यार ये वाली मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी। तो जो तुम मिस्टेक्स को देखते जाओगे, इवन नोट करते जाओगे, तो तुम्हारे माइंड में वो क्लिक होगी, मतलब एग्जाम में वो तुम्हारे माइंड में रहेगी कि यार मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। क्योंकि वो तुम्हारे माइंड में बार बार आएगी, यार ये गलती नहीं करनी है ऐसे। तो तुम हर क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हो तो उसको चेक करते जाओगे कि यार एक बार डबल चेक करोगे, डबल क्रॉस चेक करते जाओगे कि यार मैंने ये गलती दोबारा नहीं कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी। और सबसे बड़ी चीज, अपनी जो शीट होती है ना जिसमें तुम पेपर सॉल्व करो, उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो। जितनी क्लीन होगी ना, उससे क्या होगा, तुम नेक्स्ट बार तुम वापस आओगे शीट के ऊपर, तुम देख पाओगे अच्छे से कि हाँ यार मैंने यहाँ ये सवाल किया है और ये कैलकुलेशन यहाँ छूट गई थी, मैं इसमें अच्छा इंप्रूव करता हूँ, कर सकता हूँ। तो अपनी शीट को ऐसे बनाने की कोशिश करो। और जो मैं प्रोसेस फॉलो करता था कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, तो मैं जनरली जो प्रोसेस करता था वो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करता था, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, इजी पार्ट होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि तुम जल्दी से जल्दी करके, मान लो 20-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं, मान लो तुम्हारा अच्छा रेंज चलता है, तुम 18-19 क्वेश्चन कर दिए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बचोगे मैंने इतना तो कर दिया, यानी केमिस्ट्री तो मेरी हो गई। और वो ऐसा होता है कि 40 से 45 मिनट के अंदर ही करनी होती है तुम्हें, स्पीड में 45 से 50 मिनट में निपटा दो।
ऐसा टाइम स्लॉट रखो कि केमिस्ट्री को मेरे को 45 से 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट देनी है, बाकी 1 घंटे के आसपास फिजिक्स को देना और 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मुझे अपना ये मैथ्स को देना। मैथ्स के लिए हमेशा टाइम बचा के रखो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें क्या होता है, टाइम चाहिए होता है, क्योंकि तुम 10 भी क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो तुम्हें एटलीस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लंबी इक्वेशंस होती है, फिर उन्हें सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है, और कई कई क्वेश्चन में तुम अटक जाते हो, तुम्हें छोड़ना भी पड़ता है। तो मैथ्स के लिए टाइम अपना बचा के रखो। और जब मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि सबसे पहले केमिस्ट्री निपटा दो, फिर फिजिक्स निपटा दो, फिर मैथ्स पे जाओ, तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ। तो बाकी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बट लेकिन स्ट्रैटेजी ठीक होती है, मतलब जनरली जो मैंने देखा ट्रेंड, मैं खुद भी यही फॉलो करता था। हाँ, और क्योंकि जनरली जेई के लिए ना जो केमिस्ट्री होता है वो स्कोरिंग पार्ट होता है और लोगों को इजी भी लगता है, बट फिर भी डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग है तुम पहले हाँ, उसको कर मैंने सकते फिर हो तो देन। जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसको पहले ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट पर्सनली मेरा ये सिस्टम होता था कि मैं पहले केमिस्ट्री करता था, फिर मैं फिजिक्स करता था, फिर लास्ट में एट द एंड मैं मैथ्स कर रहा होता था। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और मैंने भी एक टाइम पे गलती करी थी कि मैंने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं थे, मतलब कि मैं सोचता था कि यार मॉक टेस्ट तो लास्ट में दे लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट दे देता हूँ भाई, मॉक टेस्ट तुम्हें बहुत सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे ना कि जिसकी हद नहीं है। और एक टाइम पे ऐसा होगा कि तुम्हारा सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि यार इससे ज्यादा मार्क्स मेरे नहीं बढ़ रहे, लेकिन तुम्हें उस टाइम पे भी गलतियां ढूंढते जाते हैं, करते जा रहे हैं। और एक चीज और, कि तुम्हारे जो मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स आएंगे ना, वो हमेशा तुम्हारे ओरिजिनल जेई पेपर के मार्क्स से कम ही होंगे, क्योंकि क्या होता है कि मॉक टेस्ट के टाइम पे हमारी कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा नहीं होती है। मतलब जनरली मुझे भी ये मिथ, मतलब कि मुझे अंदर से डर लगा रहता था मेरे मार्क्स मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं तो खराब जगह पहुंचने वाला हूँ, मेरी परसेंटाइल खराब हो जाएंगी, ये वो। इवन जब मैंने मॉक टेस्ट के मार्क्स देखता था ना, मेरे पैर कांपते थे, इतने पैर कांपते थे ना कि भाई खत्म है सब कुछ, कुछ नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी खराब है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज से 4 से 5 महीने ज्यादा, एक ही सेमेस्टर खत्म हुआ है, मैं सोचता था भाई कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं क्या ही करूंगा लाइफ में, है ना। इतनी थॉट्स आते थे, इतना खराब था, लेकिन मैं उस टाइम पे बस यही सोचता था, यही ऐसी कोई तुम्हारे पुराने जो लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनकी सुनता रहता था, भाई बस हिम्मत मत हारो, लास्ट तक टिके रहो, और भाई जो होगा वो देख लेंगे, बस वही चीज सोच करके हम लोग बैठे रहते थे भाई, और एग्जाम देते थे, मॉक टेस्ट देते थे। कम से भी कम मैंने है ना 45 मॉक टेस्ट दिए थे, और हर किसी का एनालिसिस किया था, रिग्रेस एनालिसिस करना होता है, एक एक चीज देखनी होती है। और तुम्हें मॉक टेस्ट गिराएंगे भाई, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन बस तुम्हें बस अपने आप को बस टिकाए रखना करते जा। है, एंड तक टिकाए रखो। और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा ना, तुम्हारे लिए वो मॉक टेस्ट की तरह ही होगा, और तुम बहुत कॉन्शियस होगे, अच्छे से पेपर दे के आओगे, फोड़ के आ जाओगे बस। लास्ट टाइम पे ऐसा मैंने जनरली खुद को देखा है कि यार एग्जाम जितने मेरे मार्क्स आते थे ना, उससे 25 से 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं, मतलब इतना एग्जाम के टाइम पे तुम ऑटोमेटिक सीरियसनेस बढ़ जाती है, मॉक टेस्ट में सीरियसनेस थोड़ी कम होती है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तुम अलग ही फेज में रहते हो, अलग ही मोड में रहते हो, भाई ये लास्ट दिन है आज, बस अब तो कुछ करके दिखाना है, तो वैसा टाइम आ जाता है तुम्हारे लिए। तो मॉक टेस्ट से घबराओ मत, क्योंकि मॉक टेस्ट से डरना भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डर आएगा, स्टार्टिंग के दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन 5 दिन, लेकिन जब तुम छठा मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हारे लिए वो आदत बन जाएगी, बस मॉक टेस्ट देने को अपनी आदत बना लो। और लास्ट मंथ बचा हुआ है, तो पर तुमने लास्ट में कौन कौन से, मतलब कि क्या तरीके से रिवीजन कैसे किया था, मतलब रिवीजन कैसे करें, अब मान लो बहुत से लोगों ने सिलेबस भी कवर कर लिया, तो रिवीजन के लिए बेस्ट वे क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था। देखो, अगर सिलेबस अगर अगर तुम लोगों ने पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो वो लोग पढ़ सकते हो, अगर नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं। तूने बनाया था ये सब नोट्स? मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ टॉपिक्स के बनाए थे, कुछ के नहीं बनाए थे, मतलब आधे अधूरे बनाए थे, बट वो नहीं बनाए थे सही से। हम्म। हाँ, तो फिर शॉर्ट नोट्स कर सकते हो। बाकी ये था कि जैसे अगर, हाँ, जैसे अगर तुम क्विज दोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे, तो तुम्हारी जो मोस्टली जो चीज़ें है ना वो उसी से रिवाइज हो जाएगी। मैन ट्राई ये किया करो कि जैसे कि तुम लोगों ने मॉक टेस्ट कुछ दे दिया, हम क्या होता है ना कि मेरे साथ में क्या, मैंने एक चीज़ गलती भी की थी कि मॉक टेस्ट दे तो दिए, उनके जो सॉल्यूशन है वो मैंने पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ पढ़े, उनको समझे नहीं, तरीके से नहीं समझे। अब उस टाइम पे क्या होता है ना कि टाइम कम होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार मतलब बस इसको आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ऐसे हुआ, उसको तरीके से नहीं किया, फिर वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, फिर वहां तुम फंसोगे। अगर मॉक में क्वेश्चन आया अच्छा वाला, तो भी क्या होगा कि उसके अंदर जो पार्ट्स बनेंगे ना, जहां तुम अटके थे वही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएगा। तो एटलीस्ट अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो उसके जो पार्ट्स है, जितना है उसके अंदर उतना कर सकते हो। अगर ज्यादा भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टफ है, तो फिर स्किप कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास में कोई टीचर है उससे तुम ट्राई कर सकते हो पूछने का, ऐसा कुछ। और एक और मेंटेलिटी होती है कि जैसे हम लोगों ने 10-15 मॉक टेस्ट दे दिए, मतलब मॉक टेस्ट तो देने ही है, छोड़ने नहीं है मॉक टेस्ट तो, क्योंकि मॉक टेस्ट के टाइम पे जब हम ट्राई करते हैं ना तो बहुत से अच्छे हम लोग सीख जाते हैं।
और उसके बाद में ना हर एक जो मॉक टेस्ट है ना उसको उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखो। जितना तुम समझ पाओ उतना तुम ट्राई करो। है ना। लेकिन है ना कभी अ, अगर किसी जो मॉक टेस्ट है ना उसको अधूरा मत छोड़ो क्योंकि तुमने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। जो कुछ जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना उसको सही से करना। वो वहाँ पे एक चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ जैसे केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना जो अपने न्यूमेरिकल वाले होते हैं लास्ट के अंदर, उसके अंदर जैसे आप देखोगे मॉक टेस्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है ना जैसे उसके अंदर आपके पास 8 चॉइस दे रखी है और आपको पता है कि उसमें से आपने 6 सही है। तो और आपने उस टाइम पे आपको गलत हो गया कि आपने कर दिया उसके अंदर 5 चॉइस है। फिर जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये मैं भूल गया था सिक्स्थ वाला। और फिर आपने कहा ये हाँ ये है। अब उसको सिर्फ देखा है ना, उस पर इतना दिमाग नहीं लगाया कि हाँ चलो एग्जाम में तो बन ही जाएगा। वही सेम मिस्टेक होती है एग्जाम के अंदर, और वही क्वेश्चन आते हैं। इतना नहीं कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, वही क्वेश्चन आएगा, वही गलती होगी, सेम सेम चीज होगी। तो और वो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है ना वो हर बार गलत होगा आपके एग्जाम के अंदर। तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेके आना। तो एक पॉइंट मैं खुद का बताता हूँ कि देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैंने जब एक बार जब 12th के साथ एग्जाम दिया तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे ना। तो पता है क्या होता है कि तुम्हारे पास इतना मोटे नोट्स होते हैं। अब इतने मोटे नोट्स को 1 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिवाइज करना, क्योंकि 25 पेज पड़े हैं तुम्हारे पास, क्या क्या रिवाइज करोगे, क्या क्या छोड़ोगे। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है, एक पेज के अंदर उसको 2 पार्ट में ब्रेक करा, उसके अंदर इधर थ्योरी पीछे थ्योरी इधर थ्योरी, तुमने ढंग से 15-20 मिनट में या फिर आधे घंटे के अंदर उसको रिवाइज करा, थोरोली तुम्हारे पास माइंड में सेट हो गए, सारे फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं। तो फिर तुम इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में सारे फॉर्मूले, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम इजीली कनेक्ट कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स होना एक तरीके से प्रिविलेज है, मतलब प्रिविलेज, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जिसके पास शॉर्ट नोट्स है, जिसके पास नहीं है, लिटरली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि तुम चीजें इजीली रिवाइज कर लेते हो, आराम से तुम चीजें रिवाइज कर पाते हो। मेरे पास खुद के पास शॉर्ट नोट्स थे, सारे टॉपिक्स के थे, इवन A to Z, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसमें शॉर्ट नोट्स नहीं थे। मैंने सारे शॉर्ट नोट ढंग से रिवाइज करे थे। लास्ट मंथ में कैसे करता था मैं, कि ऐसे करा कि जैसे आज मॉक टेस्ट दिया तो फिजिक्स के पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए आज, अगला वाला दिया तो उसके अंदर केमिस्ट्री के कर लिए, फिर उससे अगला दिया उसके अंदर मैथ्स के कर लिए। तो ऐसे करके मैं डिसाइड कर लेता, या फिर चैप्टर वाइज डिसाइड कर, आज ये 10 चैप्टर के करूंगा, अगले दिन ये 10 चैप्टर के, अगले दिन 5 चैप्टर के। तो ऐसे करके मैं चैप्टर वाइज रिवाइज करके मॉक टेस्ट देता था, तो लगातार लगातार। तो ऐसे चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाओ और मॉक टेस्ट लगातार देते जाओ। और जिस भी चैप्टर के अंदर लग रहा है ना कि यार ये थोड़ा वीक में जा रहा है, तो उसके एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लो। और कोई जैसे यूट्यूब पे मैं तो पीडब्ल्यू के जो चैनल थे उसके अंदर एक सीरीज आती है मंजिल सीरीज, जो भी करंटली चल रही है, मैंने अभी कल परसों देखा था, उसके काफी लेक्चर्स आ रहे हैं। तो उनके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस की हैबिट बिल्ड होगी। और सुबह उठते ही बस मॉक टेस्ट दो। और लास्ट मंथ में एक चीज करनी है, अपने स्लिप साइकिल को बेटर करो। जनरली तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी क्या बोलते हैं, दिन के टाइम पे सो रहे होंगे, यानी 9 से 12 बजे सो रहे होंगे, सुबह लेट उठ रहे होंगे 12 बजे तक, या फिर 3 से 6 शाम को सोने की आदत होगी। भाई इस आदत को सुधार लो, क्योंकि तुम एग्जाम के दिन भाई कितने ही तुम कॉन्शियस रह लो, लेकिन तुम्हें नींद आएगी आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा जो हैबिट बनी हुई है ना वो रहेगी। मान लो तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुम डेली 9 से 12 ही सोते जा रहे हो, मतलब सुबह के टाइम तुम्हारे 12 बजे उठनी है, तुम एग्जाम के दिन 6 बजे उठ के चल जाओ, तुम्हारी नींद ढंग से पूरी नहीं होगी एक तो। और तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बर्डन ना नींद का, वो तुम्हारे माइंड पे इम्पैक्ट डालेगा, तुम पेपर अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रीमियम टाइम ही नहीं पेपर करने का। तुम्हारा तो जनरल जो उठने का टाइम ही 12 बजे, उसके बाद तुम ठीक ठाक फेज में आते हो, तुम्हारा माइंड सोता रहेगा उस टाइम पे, तुम नहीं कर पाओगे परफॉर्म। तो अपने स्लीप साइकिल को बेटर करो, कैसे भी करो, अपने आप को चेंज करो, थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन स्लीप साइकिल सुधार लो लास्ट मंथ में। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नींद के चक्कर में, मैंने खुद ने मेरा जे एडवांस का पेपर नींद के चक्कर में खराब किया है। ऐसा था ना कि मुझे नींद आई थी इतनी भयंकर कि मैं पेपर में बस पड़ा हुआ हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही भाई, खुल ही नहीं रही, कैसे लिख दूंगा मैं कुछ भी। सोचना तो छोड़ो कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अक्षर ही नहीं दिख रहे थे, इतनी नींद इतनी खराब चीज होती है। तो अपना स्लीप साइकिल बेटर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक थर्ड पॉइंट में बात करता हूँ, हेल्थ का ध्यान रखो। स्लीप साइकिल के बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट है, मतलब स्लीप साइकिल तुम्हारा कैसा था, कि तुमने कैसे मैनेज किया था स्लीप साइकिल। हाँ, देखो क्या बोलते हैं स्लीप साइकिल के बारे में, मेरा तो नाइट का ही था। मैं नाइट में करता था। लेकिन है ना शायद वो मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वैसे अच्छा कॉलेज है बट इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि जो अपना स्लीप साइकिल है उसको उसको मेंटेन करो और ट्राई करो कि नाइट में तुम एक अच्छी स्लीप लो, बेटर स्लीप लो। हाँ, हो सकता है कि तुमको अभी लगता हो या फिर तुम हमारी बात हमारी जो बात है वो नहीं समझो, क्योंकि उस टाइम पे माइंड बच्चों का ऐसे ही होता है
कि हम भी ऐसे ही, तो हम मानते ही नहीं थे कि चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो है ना, आपकी जो लाइफ लॉन्ग है ना, वो ये हैबिट है, वो बहुत काम में आएगी। कि आराम से नाइट में सो रहे हो और दिन में अपने काम कर रहे हो, वो एक बेस्ट चीज है और वो परफेक्ट है। फिर उसमें इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कि मॉर्निंग बेस्ट है, इवनिंग बेस्ट है, क्या बेस्ट बेस्ट है। टाइम भाई, तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम 9 से 12 हो रहा है, तुम उस टाइम पे मॉक टेस्ट ही दो, और कोई ऑप्शन मत रखो अपने लिए कि मुझे इस टाइम पे मॉक टेस्ट ही देना है। और तुम जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन ही तुम्हारे मॉक टेस्ट ही चल रहा होगा, वो एग्जाम नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे तो डेली का काम हो जाएगा कि भाई हमने तो ये पूरा टाइम किया है, 1 महीने तक यही करके आ रहे हैं, और ये लास्ट मंथ है भाई, अब जी जान लगा दो भाई, इसके बाद कोई ऑप्शन मत छोड़ो अपने लिए कि अब तो लगा देना है जो भी। मानता हूँ सेकंड अटेम्प्ट पे, लेकिन अपना फर्स्ट टाइम भी इतना खतरनाक दे रहे हो, तुम सेकंड में देने की जरूरत ही नहीं हो, फिर तुम सीधा एडवांस के लिए प्रिपेयर करना। बिलीव मी, ये जो बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं कि दिन के अंदर जो मतलब जो स्लीप है वो नाइट में लोगे, तो ये जो हैबिट है ना, ये लाइफ लॉन्ग काम में आएगी, और ये बहुत काम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, मैंने बताई नहीं होगी, कि जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैं पूरे साल रात को सोता था, दिन में उठता था, दिन में ही जाग के मैंने पढ़ाई करी है। उस टाइम पे मेरा हमेशा फिक्स रहता था कि 9 से 12 मुझे पढ़ना है, और 3 से 6 भी पढ़ना ही है, चाहे मुझे नींद आए, चाहे मुझे कुछ भी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने उस टाइम पे पूरी साल बैठ के बस पढ़ाई ही करी है कि भाई इस टाइम पे तो मेरा पढ़ने का ही टाइम है, मैं और कुछ करूंगा ही नहीं। तो मैंने वो हैबिट मतलब पूरे साल बिल्ड करके चली है। और तुम्हारे लिए टाइम है, तुम 1 महीने में इजीली कर लोगे, क्योंकि काफी टाइम होता है 1 महीना, तुम 4-5 दिन अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुम्हारा स्लीप साइकिल बेटर हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम में तुम्हें एटलीस्ट फायदा होगा, देखना लास्ट में फायदा होगा। तो अभी एक पॉइंट होता है हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में क्या होता है कि सर्दियों का भी मौसम है, जुकाम बुखार जो अभी चल रहा है, काफी फीवर हो जाता है लोगों को, तो इससे कैसे मतलब कि हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हेल्थ टाइम। बहुत कॉन्शियस है भाई। अगर तुम्हारा अगर मतलब हल्का सा भी खांसी जुकाम हुआ ना, तो वो बहुत इरिटेट कर देगा, पढ़ने का मन भी नहीं करता। एक तो पहले तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, और कौन कौन जगह पढ़ने में मजा आता है भाई, मेरे को कभी मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था भाई। तेरे को पढ़ने में मजा आता था कि बिल्कुल नहीं आता था। नहीं आता था भाई भाई। पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता भाई, तुम्हें फोर्स करके बिठाना पड़ता है अपने आप को। देख जो ये तो बोलते हैं ना कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आता हाँ, था, बोल रहे होंगे मुझे फिजिक्स में फील आता फिजिक्स है। में फील, भाई कुछ फील जैसी कुछ हाँ, चीज नहीं होती, मतलब कब तुम्हें तुम्हें अब फील आ रहा होगा जेई के एग्जाम टाइम पे, हाँ फील आ रहा है। तो तगड़ा फील आ रहा है भाई, कुछ फील जैसी कुछ नहीं थी, प्रेशर होता है, लिटरली बता के चल रहा हूँ मैं। फील जो बोलते हैं ना लोग, मुझे फील आ रहा है, ये हो रहा है, मतलब कब कब आता है फील, जब तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। मुझे फिजिक्स में मजा आता था भाई, मैं बोल सकता हूँ वो चीजें, मेरा एग्जाम क्लियर होगा, अगर तुम एग्जाम में फेल हो ना तो तुम्हारे सारे मजे खराब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर है। मार्क्स नहीं आ रहे ना, अगर मार्क्स नहीं आ रहे और फिर बोल रहे हो कि फील आ रहा है, मेरे को भी आ रहा था, मेरे फिजिक्स में मार्क्स सबसे कम आए। सही। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि फील पे मत जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में जो मतलब मेरे को पता है दिक्कत, हाँ मेरी बहुत बड़ी दिक्कत थी, मेरे अंदर फिजिक्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे को फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब मेरे को फिजिक्स में फील आ रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही चल रही थी, जो मेरे को एग्जाम के बाद पता लगी है कि फिजिक्स में फील आने से मतलब नहीं है, मतलब है मार्क्स से। मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है भाई, फील व्हील जैसी चीज दुनिया में है ना, एग्जिस्ट तो करती है, वो जब करती है तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं। जब तुम पहुंच जाओगे ना इसरो वगैरह के अंदर, वहां पे फील आएगा अच्छे से कि फिजिक्स क्या होती है। थोड़े दिन बाद पता लगेगा फिजिक्स क्या होती है, जब तुम कॉलेज में आओगे ना तो तुम्हें क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तब पता लगेगा हाँ, फिजिक्स क्या चीज होती है। तब देखता हूँ कितना लोगों को फील आती है। मैं फिर देखते हैं कमेंट सेक्शन में, हम यही एक ऑनलाइन सेशन अटेंड करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, उसमें पूछेंगे किस किस को फिजिक्स में फील आ रही है। जब मैं देखूंगा किसको फिजिक्स में फील आ रही हाँ, है, इनको सारी फील खत्म हो जाएगी तुम्हारी भाई, ये तुम सोच रहे हो ना, तो तुम्हारी फील वील सब उड़ जाएगी। तो हेल्थ के बारे में पर बात करें तो हेल्थ पे क्या टेक है तुम्हारा? देखिए, हेल्थ के ऊपर तो भगवान की दया से मेरी तो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, और मेरा स्केड्यूल भी सेट था। देखो क्या बोलते हैं, घर का खाना वाना खाओ आराम से, घर वाले का अच्छा, अगर तुम घर पर हो तो, अगर बाहर हो तो भी ट्राई करो कि मतलब फास्ट फूड अवॉइड करो जितना कर सकते हो। और हाँ तो गाइस, अपना फास्ट फूड वगैरह का ध्यान रखो, फास्ट फूड मत ही खाओ भाई, अवॉइड ही करो, घर का खाना खाओ। और अपने जो क्या बोलते हैं हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहो, कि मतलब ठंड में ज्यादा मतलब इधर उधर मत जाओ, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, बिल्कुल और ध्यान जब रखो अपना, बाहर जाओ ना, तो कैब वैब लगा के जाओ, कैब वैब लगा के जाओ, वो सेफ्टी से बेस्ट रहो। है। और लड़के भी इनफैक्ट
हाँ कुछ नहीं रखा भाई इन सबके अंदर। हवाबाजी में कुछ नहीं रखा भाई, हवाबाजी कुछ नहीं रखा। हवाबाजी वाले सब निकल जाते हैं तुम्हारे। बाहर जाना ही अवॉइड कर दो भाई थोड़े दिन के लिए, और मैं घूमना भी है तो पूरा बिल्कुल कैप वैप लगा के, स्वेटर वगैरह पहन के या फिर हुडी वगैरह पहन के जाओ आराम से। और अपने आप का पूरा ध्यान रखो भाई, ऐसे रखो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ध्यान रखें, वैसे अपने आप का ध्यान रखना सीखो। लास्ट मंथ में हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखो, खराब बिल्कुल मत होने दो। छोटी से छोटी भी गलतियां मत करो, ठंडा वंडा कुछ नहीं खाना, आइसक्रीम आइसक्रीम खाना, बहुत लोगों को बोलते हैं ठंडे में आइसक्रीम खानी, भाई मत खाओ। अलग ही स्वैग है वो, है ना। स्वैग वाली चीजें भूल जाओ, वो फिर क्या सिंपल लाइफ जियो, सिंपल बिल्कुल। लास्ट मंथ को बिल्कुल कॉन्शियसली रखो अपने आप को, और एग्जाम में बस तुम्हें एक ही फोकस रखना लास्ट में। और बहुत लोगों की डिस्ट्रैक्शंस भी चल रहे होंगे लाइफ में भाई, डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन थोड़ा भूलो अभी। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे किसी को फोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी को भाई और तरीके की डिस्ट्रैक्शन होता है, महिला मित्र वगैरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, तो भाई उन लोगों से थोड़ा भी बच के रहो और अपना एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम निकल जाए उसके बाद तुम्हें फुल टाइम मिलेगा सब कुछ करने का। खैर अब तो ये लोग इग्नोर कर रहे होंगे गर्ल्स को, है ना। हाँ अब तो हाँ। वैसे काफी टैलेंटेड लोग है वैसे। हाँ दिख रहा है, वो प्रेशर दिख रहा है, टैलेंट उसको, टैलेंट नहीं उसको प्रेशर प्रेशर होता होता है भाई, प्रेशर एक ऐसी चीज है ना जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, तो मैं से बता रहा हूँ मैं, एग्जाम का प्रेशर होता है ना तब हम बहुत पढ़ते हैं भाई, बहुत पढ़ते हैं। है। सब कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं कि मेरे लिए मैं प्रेशर के लिए पढ़ाई नहीं करता। मेरे को फील आता है, बट कोई बात नहीं, अभी आए ये अभी सब कहने की बात होती है कहने की बात है। भाई, लिटरली प्रेशर होता है एग्जाम टाइम में, तुम कितना ही बोल लो, तो तुम्हें बस प्रेशर से डील करना है, भागना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। कैसे देखो, ऐसी सिचुएशन होती रहती है कि हो सकता है तुम्हारे मार्क्स खराब आ जाए, मॉक टेस्ट में भी खराब हो जाए, जेई के अंदर भी हो सकता है तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाए, कितना ही पढ़ाओ तुमने। ये चीजें पता है क्या होती है, किस्मत पे डिपेंड करती है, तो उस दिन तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, देखो तुमने कितनी पढ़ाई करी, लेकिन लास्ट डे तुम्हारा कैसा जाएगा ना, इस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा कि तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं। तो मार्क्स के बेसिस पे सही बोलते हैं कि लोग कि जज मत करो, लोग जज करते हैं वो सब अलग चीजें हैं, बट लेकिन एट द एंड में तुम्हें सबसे बड़ी बात बताऊं ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि तुमने मेहनत करी, अपने एफर्ट्स डाले, अपना 100% दिया। अगर तुम अपने 100% सेटिस्फाइड हो ना, तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। और जब तक तुम एग्जाम नहीं दे लेते, तब तक तुम्हारे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, 100% इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मार्क्स पे पूरा फोकस करो, सब चीजें करो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा और अगर तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाए, तुम्हें फिर नहीं सोचना है मार्क्स के बारे में, तुम्हें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। अब वैसे भी तुम लोग नहीं सोचोगे क्योंकि एग्जाम के 10 दिन बाद में, 10 दिन तक होता है। 10 दिन बाद अच्छा हुआ तो तो भी सेलिब्रेशन, नहीं बना तो अलग, तो तुम्हारा सेलिब्रेशन अलग बन रहा होगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद का ऐसा था ना कि मेरे जेई का जो जनवरी अटेम्प्ट था उसके अंदर 160 मार्क्स आए थे, और मैं सोच के चले गया था कि यार मेरे को पेपर ऐसे ही देना है, इतने मार्क्स आ गए तो इतने परसेंट रह जाएंगे। ये परसेंटाइज वर्सेस मार्क्स की वीडियो जो मतलब मैं देख के गया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने सोच के चल दिया था, या फिर मेरे जो जनरल थॉट था उसके हिसाब से मैंने बोला 160 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया, अपन छोड़ते हैं, अब अपन अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। इजी पेपर था, 27 जनवरी शिफ्ट वन भाई, 210 220 नंबर पे जाके अच्छे परसेंटाइल आ रहे थे, मेरी 93 परसेंटाइल आई, मतलब मैं टूट गया था। ये मैं उस दिन की स्टोरी बताता हूँ, ऐसा था कि मेरे को क्या बोलते मेरा पासपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहां जाना था दौसा। मैं गया, मेरे घर से काफी दूर था, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर था, ट्रेन से गया, और मैं दुख में जा रहा हूँ कि भाई मेरे 93 परसेंटाइल आए, ओनली 93। ऐसा था कि मैं टूट चुका था पूरा, सारी मेहनत बेकार, भगवान मेरे साथ ही करता, मतलब रोना धोना सब कुछ लग रहा था भाई लाइफ में कि सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब सब बेकार लगने लग गया था। वो चार मैंने सब कुछ उम्मीद ही छोड़ दी थी, मुझे अब जेई देना ही नहीं है, मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था जेई वगैरह चीजें क्या है, भैंस की टंग, मैं तो मर जाऊँ भाई, मैं लिटरली खत्म हो चुका था। फिर भाई मैंने क्या करा कि एक चीज करी कि भाई खुद को संभाला, जेई के सेकंड अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने फॉर्म भरा कि भाई एग्जाम देंगे दोबारा। फिर वापस वही मेहनत करना स्टार्ट किया, अपने आप को उठा के खड़ा किया, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, और जेई का सेकंड अटेम्प्ट दिया, और अच्छे परसेंटाइल भी आए, और सीधा हम यहाँ पे आ गए एमएनआईटी जयपुर में, सीधा एंट्री हो गई हमारी, और अभी ठीक चल रही है जिंदगी भाई, सब बढ़िया हो चल रहा सकता है। है अभी तुम लोग जज करो एनआईटी आईआईटी, बट कोई बात नहीं, चलता भाई है। जब तुम एग्जाम दोगे तो पता लग जाएगा एनआईटी आईआईटीज क्या होते हैं भाई, एनआईटीज में आना भी लिटरली टफ होता है, मतलब हमारे लिए तो टफ ही था यार, ऐसा भी कुछ नहीं था कि बस हलवा है जो रस इसमें रखा हुआ है, खा लो भाई। अभी तो ये सोच रहे होंगे क्या ये एनआईटी एनआईटी बने। अभी तो भाई, अभी जब हम एक स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो भाई लोग ऐसा सोचते हैं कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस से तो क्या ही कम लेंगे हम, और जब थोड़ा दिन बाद होता है ना कि सर आईआईटी क्या बोलते हैं पटना की कंप्यूटर साइंस भी ठीक है, और थोड़े दिन बाद तो सर क्या बोलते हैं अपनी ये आईआईटी धनबाद की सर मेटलर्जी भी ठीक ही लगने लग रही है मुझे तो।
फिर थोड़ी देर एनआईटी में आ जाओगे, एनआईटी में भी सर एनआईटी अपनी कोई नॉर्थ ईस्ट की कोई सी भी एनआईटी मिल जाए सर, वही ठीक है हमारे लिए। तो थोड़े दिन बाद भाई लिटरली ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि तुम वही फेज होता है तुम्हें तोड़ने का, क्योंकि वो टफ चीज है भाई, इतनी आसान नहीं है, वो तुम्हें तोड़ देगी। फिर तुम वहां से धीरे धीरे अपने आप को उठाते हो, फिर तुम कितना अपने आप को उठा लेते हो ना, उस पर डिपेंड करता है तुम कहाँ तक जाओगे। बाकी देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि मतलब क्या बोलते हैं, तुम मेहनत तो करते रहो यार। देखो ये जो चीज है ना, ये हो सकता है कि तुमको लगे कि एग्जाम में इतना हेल्पफुल हो या ना हो, लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो तुम मेहनत करोगे ये तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। और अगर तुम अभी भी मेहनत कर लेते हो ना, तो ये जो चीज है ना, ये तुम्हारे अंदर एज ए स्किल काउंट हो जाएगी। और हम्म। ये बहुत बड़ी चीज है, ये मतलब ये हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ में कांस्टेंट। अगर तुम ये एग्जाम भी नहीं निकाल पाते हो ना, तुम एटलीस्ट मेहनत करना सीख जाओगे, दूसरी चीज है तुम स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाओगे, तुम टेस्ट पेपर्स देना सीख जाओगे, मतलब इतनी कम एज में तुम काफी चीज सीख गए। अब तुम लाइफ में कोई भी एग्जाम दोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली बेटर करोगे, क्योंकि तुमने वो सारी चीजें पहले ट्राई करी हुई है, तुम्हें पता है कि तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे देना है, तुम्हें परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है, तुम्हें अपना सिलेबस कैसे मेंटेन रखना है, अपने आप को कैसे एग्जाम के फॉर्मेट में तैयार करना है, कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, और स्लीप साइकिल कैसे होता है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना होता है। तुम सब चीजों को लेकर पहले से अवेयर रहोगे, तुम्हारे एक अलग पर्सनैलिटी बिल्ड होकर के आएगी उस चीज से लेकर। तो एग्जाम निकालना ना निकालना वो अलग चीज है, लेकिन तुम इतना कुछ सीख जाओगे ना उस प्रोसेस के अंदर। जैसे कि हमने भी काफी कुछ सीखा, तुम एनालिसिस करना सीख जाओगे, तुम अपने आप का एनालिसिस करना सीख जाओगे, एटलीस्ट कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं खुद से कैसे सीख रहा हूँ, मैं क्या खुद को बिल्ड कर रहा हूँ। एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो। जेई की प्रिपरेशन ऐसी चीज है ना, तो तुम्हें बिल्ड कर रही होती है। वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाती है, तुम्हें मेहनत करना सिखाती है, हार्ड वर्क करना सिखाती है तुम्हें। तुम भाई डिमोटिवेशन को झेल रहे हो, तुम मोटिवेशन को, बहुत खुश हो रहे हो, कभी कभी बहुत दुखी हो रहे हो, तुम डिफरेंट डिफरेंट फेज को एक ही प्रिपरेशन के दौरान सब चीजें देख रहे हो। तुम बहुत ही खुशी हो रहे हो, कभी एंजाइटी हो रही है, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी टूटे पड़े हो, कभी खत्म है, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कभी खराब मार्क्स आ रहे हैं। मतलब इतनी चीजें होती है ना, एक तरीके से ओवरऑल पैकेज है। और तुम जब इस पैकेज को एक तरीके से जब ग्रैब कर लेते हो, तो तुम्हें लास्ट में कुछ अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा होता है। वो एक तरीके से मतलब तुमने जो केक बनाया ना, चेरी ऑन द केक है बस, वो जो एडमिशन है वो चेरी ऑन द केक है, बट लेकिन जो तुमने केक बनाया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के देगा, वो बहुत दे के जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या चीजें आ गई, क्योंकि वो चीज हम अभी फील करते हैं, मतलब जो चीज हमने वहां पे सीखी वो चीज हम यहाँ भी मेंटेन करते हैं। और लिटरली लोग बोलते हैं कि आईआईटी एनआईटी के अंदर कैसा, वैसा तो कुछ नहीं है, बट यहाँ के लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कैसे टफ सिचुएशन में झेलना होता है। एग्जाम के टाइम पे भाई इतना प्रेशर होता है ना, यहाँ पे भी इवन एक एक महीने तक ऐसा होता है कि हम लोग भाई घिस रहे होते हैं, मतलब हमें पता नहीं दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, उठ रहे हैं, नाश्ता किया, फिर पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर मतलब कि एग्जाम दिया, फिर वापस आए, थोड़ा सोए, फिर पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब कि तुम्हें मेहनत करना आ जाता है, बस तुम्हें पता है कि यार हम कर लेंगे लास्ट में जाके भी, तुम्हें डर नहीं लग रहा होता चीजों को लेकर के। लोग इतने मतलब कि स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब तुम्हारा अलग अलग ही सिस्टम बन जाएगा एक, जब तुम जेई की एक तरह से कठिन जो दौड़ है इसके अंदर से निकल जाओगे। काफी टफ टाइम होता है, और बहुत चीजें सिखा के जाता है, मतलब वो चीजें बहुत वैल्यूएबल होती है, तो तुम्हें मैं ऐसा। इसमें ना एक और चीज ऐड करूंगा। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट बोलते भी हैं कि मतलब स्किल्स मैटर करती है ना, कि आपने मतलब कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, बट स्किल्स मैटर करती है। मैं उनकी बात से एग्री हूँ, लेकिन है ना जो जेई की जो प्रिपरेशन है ना, जैसे इस टाइम पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं पढ़ना है, तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन अगर तुम इस टाइम पे मेहनत करोगे ना, तो ये भी एक स्किल है। तो इस जो ये जो स्किल है ना, कि मतलब तुम्हारे पास हार्ड वर्क है, सॉरी मतलब तुम्हारे पास इतना सारा प्रेशर है, और तुम कैसे उस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हो। तो अगर तुम यहाँ पे काम करोगे ना, तो ये जो स्किल है ना, ये वाओ गजब। अभी तुम्हें पता है कि सब लोग बोल रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, कॉलेजेस इंडिया यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती है, बट मैं तुम्हें हार्श रियलिटी बता देता हूँ एक चीज, कि हो सकता है वो सारी बातें सही हो, लेकिन जब तुम एनआईटीज या आईआईटीज के अंदर जाते हो, तो तुम्हें पता है क्या होता है, कि तुम्हें अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करने का मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हो सकता है बहुत प्राइवेट स्कूल के अंदर बहुत स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी होती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, तुम ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनकी कंपनी 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ की है। तुम्हारे एलुमनाइज ही ऐसे होंगे यहाँ के जो पहले पास आउट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने काफी कुछ फोड़ा हुआ है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर है। एक तुम्हारा अलग टाइप का नेटवर्क बनता है, नेटवर्क जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, क्योंकि वो काफी अच्छे लोग होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में भी, बाकी और सब चीजों के मामले में भी काफी लोग अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स के अंदर, इवन पॉलिटिक्स के अंदर काफी लोग होते हैं। अलग अलग फील्ड के लोग तुम्हें मिलेंगे, कोई आर्ट के अंदर अच्छा मिलेगा, कोई डिजाइन के अंदर अच्छा मिलेगा,
इवन हर तरीके की चीजें मिलेंगी तुम्हें, मार्केटिंग, सेल्स, जिस भी फील्ड में जाना है, बिजनेस में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना है, इवन तुम्हें टैक्स सीखना है, नॉन टैक्स सीखना है, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ना, तुम्हें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे आके, तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर किसी के पास लाइफ में ऑप्शन होता है ना, वो बेस्ट चीज ढूंढ के रखता है अपने लिए कि यार मुझे इसमें से यही करना है और मेरे लिए ये बेस्ट है। अगर तुम्हें सिर्फ एक ही चीज डाल दी जाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन ही नहीं है। जब तुम अच्छी कॉलेज में आते हो ना, तुम्हें लिटरली बहुत फायदे होते हैं, तुम्हें अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तुम उसमें अच्छी चीजें ढूंढ लेते हो और अपने अकॉर्डिंग चीज करते हो, और तुम्हें अच्छा टाइम मिलता है। 4 साल एक इनफ टाइम होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने का। कॉलेज एक ऐसा टाइम है ना, तुम अपने आप को ढूंढ रहे होते हो उसमें, तुम्हें पहले से कुछ थोड़ी पता है कि यार मुझे लाइफ में ये करना है, ये मेरा क्या बोलते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तुम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो उस प्रोसेस के टाइम पे। मतलब जैसे कि मैंने भी फर्स्ट ईयर में काफी चीजें ट्राई करी है, तो मैं एट द एंड मतलब कुछ आउटपुट्स निकले कि यार मुझे इस चीज पे काम करना है, इस चीज पे नहीं करना है, इसके अराउंड चीजें सोचना स्टार्ट करनी है, मैं इसको इस फील्ड के अंदर मैं सोच सकता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। और तुम मिस्टेक्स करोगे, उनसे सीखोगे, एट द एंड यही होगा। और अच्छी कॉलेज में आने में लिटरली फायदा, तो कम्युनिकेशन बेटर होती है, कल्चर अलग टाइप का होता है, तुम्हारे फेस्ट हो रहे होते हैं, और तुम्हारे को फैसिलिटीज अच्छी मिल रही होती है। एटलीस्ट एमएनआईटी की मैं बात करूँ तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। तुम्हें हॉस्टल्स अच्छे मिल रहे होंगे, तुम्हारा जो यहाँ पे जो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है वो भी काफी अच्छा है तुम्हारे को। पूरे और गर्म मैथ्स भी बहुत अच्छे हैं। मैथ्स भी मतलब हमारे उस तरह की बातें नहीं कर सकता है मैथ्स के मामले में, बट स्टिल ठीक है यार, इतना भी गंदा नहीं है, खाने लायक खाना होता है। तुम जब मैथ्स सब जगह का सेम होता है एक्चुअली जब बात। लोग कोचिंग कर रहे होते हैं, वो उनके उनके हिसाब से तो बेटर होता उनसे है। तो बहुत बेटर है। जो कोचिंग वालों की हालत तो मुझे पता ही है यार, वहां पे तो पानी ही मिल रहा होता है, मैंने काफी मेरे दोस्त वगैरह ने किए तो उनकी हालत तो मुझे पता है, बट स्टिल एनआईटी का खाना अच्छा होता है, मतलब इतना भी गंदा खाना नहीं होता। तो अभी अब इतना ज्ञान हो चुका है, तो अपना जो क्या बोलते हैं बेस्ट, तो यार जो भी है अपना फुल परफॉर्मेंस दे के आओ, और अपने आप पे फेथ रखो। और दूसरी चीज क्या, देखो जिस भी भगवान में तुम मानते हो, कुछ लोग होंगे जो मानते होंगे, लिटरली मैं तो बिलीव करता था, या फिर जो लोग भगवान में भी नहीं मानते हैं, तो एक तरीके से जिस भी चीज को वो मानते हैं, या फिर सबका एक क्या बिलीफ बोलते सिस्टम हैं होता है। बिलीव सिस्टम होता है कि यार ये चीज मेरे साथ है हमेशा, या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो मेडिटेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे अलग होता है उनका, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कुछ और चीजें कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर बिलीव रखो यार, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर ध्यान रखो, और भगवान को जो लोग मानते हैं, प्लीज भगवान का थोड़ा ध्यान रखो लास्ट टाइम पे, और उनके ऊपर बिलीव रखो, और थोड़ा बहुत मतलब उनसे इंटरेक्ट करो, मतलब बोलो कि यार आप आपके हाथ में जो भी है, और बस अपने आंखें बंद करके उनका नाम लो और एग्जाम दो भाई, बस सिंपल सा चीजें करते जाओ, चीजें बाकी सब सिर्फ ये छोड़ चीजें दो। एग्जाम टाइम मत करो, ट्राई करो कि वो जिंदगी भर मतलब ये चीज हाँ, कर सको। जिंदगी के अंदर लाओ इस चीज को यार, थोड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए यार। और भगवान की प्रति मांगने की चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक हाँ, थैंक यू वाला भी चीज होनी चाहिए बीच बीच के ग्रेटिट्यूड अंदर। वाला पार्ट रखो अपने अंदर कि यार ठीक है, मतलब जो भी है मेरी लाइफ बेस्ट है, और एग्जाम टाइम पे आंखें बंद करके सब चीज फील करो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील करो कि मैंने अपना बेस्ट अब तक दिया है, और मैं आज भी अच्छे से परफॉर्म करूंगा, और जो मुझे चीजें मैंने पढ़ी है वो मुझे अच्छे से याद है। एग्जाम के टाइम पे बोलो अपने आप को, और थोड़ा चिल रहने की कोशिश करो, माइंड को थोड़ा शांत रखो, अपना बेस्ट दो। तो अब ज्ञान व्यान हो गया भाई, पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है, अब थोड़ा हमारे बारे में डिस्कशन करते हैं, पर्व के बारे में बात करते हैं काफी, और हमारे बारे में बात करते हैं कि चलो अब लाइफ के बारे में बात करते हैं, कॉलेज के बाद की लाइफ कैसी होती है। तो जैसे तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, अब मान लेते हो तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो चुका है, तो कॉलेज में आने से पहले मतलब ऐसी कौन सी चीजें जिनके ऊपर पर काम करना चाहिए, मतलब लोगों को कि यार ये चीजें मैं सीख सकता हूँ, ये भी पढ़ाई के अंदर आती है, लेकिन कॉलेज की लाइफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। जेई में सिलेक्शन नहीं, कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। कॉलेज मिल अब गए। इतना तो हम लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ यार, कॉलेज मिल जाए तुम्हें। हाँ। तो अब कॉलेज में आने के बाद मतलब क्या होता है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही होती है, तुम क्या कर रहे होते हो यहाँ पे आने के बाद। देखो स्टार्टिंग ये हम लोग जाते हैं फर्स्ट ओरिएंटेशन के। ओरिएंटेशन में माहौल ये होता है कि मतलब हम लोग बाकी लोगों को देखते रहते हैं। यहाँ पे चलती है एकदम टोटल इंग्लिश वाली फील। हमें लगता है कहाँ कहाँ से लोग आए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ये वो। कोई कहाँ पर है, कोई बीट बॉक्सिंग, कोई ये, कोई डांसर, कोई इतना अच्छा तुम्हें डांसर। भाई ऐसा लगेगा ना कि तुम कहाँ ही आ गए यार, हाँ यार कि जिंदगी यार मतलब chill चल रही है, कोई नहीं, टेंशन ही नहीं तुम इतना डिमोटिवेट हो जाओगे ना जितना तुम अभी डिमोटिवेट नहीं हो। है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, इतना डिमोटिवेट हो जाओगे ना उसके बाद में। अगर तुम एक डिसेंट फैमिली, नॉर्मल फैमिली से आए हो, अगर तुम एक नॉर्मल फैमिली से आए हो, देन तुम लोग सीधे अगर पहुंचोगे तो ऐसे कॉलेज में पहुंचोगे और वहां पे हर जगह का यही सीन है। क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और थोड़ा ऐसे चलता रहता है। और वो एक अच्छी चीज भी है कि क्योंकि वो तुमको, क्योंकि अब तो क्या होता है ना कि तुम जेई से इतना सीख चुके होते हो ना कि तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं होता है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ।
तो तुम हमेशा ट्राई करोगे कि मतलब एक पॉजिटिव चीजें के ऊपर हम। तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव बिल्ड हो जाएगा एट द एंड। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि तुम जो हमेशा उसकी जो पॉजिटिव साइड है ना, तुम हमेशा उसको देखोगे। तो हमने भी उसी से हम लोगों ने भी उसी से स्टार्ट किया। और ओरिएंटेशन के अंदर चल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, बाकी लोग कुछ भी कर रहे थे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हैं। तो हम लोग ने सुना। और रिफ्रेशमेंट, क्या क्या कहना चाहोगे रिफ्रेशमेंट के बारे में? रिफ्रेशमेंट के बारे में भाई कुछ नहीं, समोसा मिल रहा होता था डेली। भले से वो चीज 15 रुपए की है, डजंट लेकिन हम लिटरली बताते हैं तुम्हें, बोर हो चुके थे समोसे से भी यार। मतलब क्या होता है कि समोसे के बारे में तो क्या ही कहना, कि हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि समोसा मिल जाए मजा आ जाए, लेकिन समोसे से बोर हो जाता है इंसान भाई। तो मतलब क्या होता है कि ओरिएंटेशन वगैरह हुआ हमारा, ठीक ठाक हुआ। उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, और सबसे बेकार काम बंदे को वही चीज है यार, पढ़ाई, क्लास। और क्लास हमारे साथ तो क्या होता है कि जब 15 दिन सेशन लेट स्टार्ट हुआ था, तो 15 दिन सेशन जब लेट स्टार्ट हुआ, तो भाई हमारी सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है। मतलब हम क्या ही कर रहे हैं, मतलब कॉलेज लाइफ के नाम पे हम मर रहे थे भाई, मर मर के जिए हम वो एक महीना, मर मर के जी लिए। अब तो बस हमें जीने दो, जीने दो। भाई ऐसे गाने गा रहे थे हम सारी उम्र भर। भाई ऐसे बुरी हालत कर दी उन लोगों ने हमारी। मतलब सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है हमारी, और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ऐसे ऐसे देवता सब्जेक्ट है तो। और क्या बोलते हैं, मेन चीज हमें बात है, हमें लगता था कि जेई का जो एग्जाम है ना भाई, सबसे टफ तो यही है। फिर तो कॉलेज के जो एग्जाम्स आए ना, इनफैक्ट क्लासेज वगैरह, असाइनमेंट सबमिट करना है, अरे क्या बोलते हैं, ईडीएस वाले सर। तो जब उनकी जो लैब होती थी ना 2 घंटे की, भाई साहब हम लोग कैसे जीते थे, बस निकल जाए भाई बस। जब मतलब उस टाइम पे जब मौत का माहौल रहता था ना उन टीचर को लेकर, एक सर है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्केचिंग के, उनसे सबकी इतनी डर उनके बारे में ऐसी फैला हुआ है ना, कि भाई इससे तो बच के ही रहना। और एक दिन क्या हुआ कि मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि, है ना, ऐसा था कि बारिश आ गई, तो हमने सर को बोल दिया सर आज क्लास में नहीं आ पाएंगे, और हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा। अगले दिन पता है क्लास में गए, सर बोल रहे हैं कि मैंने तुमसे क्या बोला था, मेरे बारे में कुछ सुना है तुम लोगों ने? मैं बोल रहा हूँ सर आपके बारे में तो सुना है कि इनसे तो बच के ही रहना। और इसमें फिर भी तुमने क्लास कैंसिल करवा ली। भाई कसम, उस दिन जो डर था ना भाई, डर बहुत खतरनाक डर था। हमने अपनी जिंदगी में जितने भी बनाए ना एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, सारे चेप दिए। सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर दिए, एक काम में नहीं आया। इनफैक्ट नए नए बनाए थे बहुत सारे। तो हमने बोला क्या बोलते हैं, बारिश आ रही थी तो हम लोग कहाँ से है? सर ने बोला बारिश रुक गई थी 15 मिनट बाद में, तुम लोग 30 मिनट बाद में आ सकते थे, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। अब सर क्या रिप्लाई करे हम लोग? भाई साहब उस जो लैब की बात करते हैं हम, ऐसे भगवान बस आज का दिन निकाल दे। भाई ऐसे डर डर के बैठते थे। मतलब ऐसा था ना कि तुम्हें एग्जाम, जेई का एग्जाम का डर नहीं होगा उतना, तो यहाँ का डर होता था। और तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम देखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि भाई क्या ये पेपर, जेई का पेपर में तुम्हें थोड़ा बहुत आता भी है, 15-20% यहाँ पे छोड़ते हो। जीरो। यहाँ 15-20% तुम छोड़ते हो, यहाँ तुम 15-20% करोगे। मतलब पेपर में से ऐसा पार्ट होगा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें एक आता होगा बस, और तुम खुश हो गए। इनफैक्ट एक भी नहीं आता होगा, इवन और हाँ, जो एक आता होगा ना वो पहले वाला है, वो है जो तुम्हारा 11th 12th तुम अभी पढ़ रहे हो। पेपर भाई ऐसे आते हैं यहाँ पे हाँ, मतलब। तो ये ना ध्यान रखना थोड़ा बहुत, कि तुम सोचते हो ना कि 11th 12th बस अभी निकल रहा है, बस ये चीज घूम फिर के कॉलेज में भी आनी है, और जब तुम पास हो गए ना वो उसी के भरोसे होने वाले हो। तो फिर इसका ध्यान कॉलेज रखना थोड़ा में बहुत। कॉलेज के एग्जाम बहुत बहुत बेकार होते हैं भाई, बहुत। और पढ़ाई तो भाई क्या ही बताऊं, मतलब पढ़ाई के नाम पे और है भाई। ना क्या बोलते हैं, आजकल ये और चल रहा है कि मतलब हम लोग लैब के अंदर गए, कुछ फोटोज वोटोज क्लिक की, हम लोग ऐसे कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर कुछ भी, और उसकी फोटोज पेस्ट पेस्ट कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो हो रही वायरल कि यार ये देखो एनआईटी आईआईटी में ये पढ़। भाई साहब क्या प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाते हैं। और यहाँ पे भाई तुम लैब के बाहर बैठ देखोगे ना वो सारी वीडियोस फोटोज को, तुम्हें लगेगा भाई जन्नत में बैठे हैं, लोग क्या ही कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। और तुम लैब के अंदर घुसते ही वो सारा खत्म। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मौत के मुंह में आ गए हम लोग, कहाँ फेंक दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बस चीजें अपने आप हो रही रहती है, कुछ पता नहीं चल रहा होता मैं है। बोलती जाती है और कि हमें इसमें पानी भरना है, इतना पानी भरना है। हम बोलते हैं कितना पानी भरना है, ये भी उसमें डाल के दे दो। फिर हम उसमें सिर्फ डाल देते हैं, और वो भी हम गलत ही डालते हैं। कुछ नहीं आता भाई, सही बता रहा हूँ, कॉलेज में कुछ ही नहीं भाई, सब गड़बड़ चल रहा होता है। इवन मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऑटोकैड में हमारा एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्केचिंग, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड।
तो उसके अंदर कुछ प्रिंट्स बनाने होते हैं, डिजाइन विजाइन बनानी होती है और उसके प्रिंट आउट निकलवाने होते हैं। अब क्या होता है कि उस डिजाइन को 3 लोगों ने कॉपी कर लिया। एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम पे तो अलग अलग था। वो लगे। एक दिन लैब में कॉपी करके ले आए 3 हमारे दोस्त। अब क्या हुआ, वो कॉपी करके तो ले आए, अब सर ने पकड़ लिया कि भाई इधर आओ, ये दोनों इधर आ जाओ बंदे, इन दोनों का कॉपीड है। पकड़ पकड़ के सर ने रख लिया, ठीक है। अब सर बुलाते हैं दोनों को, देखो अब मेरे को बुलाया, इसमें चेक कर कि इसमें दोनों में से क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं बोल रहा सर दोनों के दोनों सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। बस भी मेरे दोस्त मुझे घूर रहे हैं ऐसे, साले ये क्या कर रहा है। अब भाई कुछ नहीं, चलो मुझे अब तुम जाके बैठ जाओ। मैं बैठ गया, जाके चुपचाप चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गया। और उसमें पता लैब कैसे होती है, जैसे एक बॉक्स टाइप के लग रहे होते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर रखे होते हैं, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही होती उधर की साइड जो बंदा बैठा है, एज ए लाइब्रेरी टाइप। लाइब्रेरी टाइप होता है। सामने जो उधर की साइड बंदा बैठा है उसको दिख नहीं रहा होता कुछ भी। अब तीसरे बंदे की कॉपी चेक होती है, फिर तीसरे बंदे को भी बुलाते हैं, सर तुम तीनों का तो सेम ही है, अब मुझे बताओ कि कॉपी किसने किसका किया है। अब वो बोलते हैं सर उनकी उनकी सुनो एक्सक्यूजेस। सर हमने तीनों ने मिलके काम किया था। सर ने बोला तुम तीनों मिलके मुझे इधर आओ, इसमें बैठ के काम करके बताओ एक साथ। एक बंदे ने काम करना स्टार्ट किया, दोनों बंदे बैठ के देख रहे हैं। अब सर पूछते हैं कि तुमने तो मिलके काम किया था, जब ये काम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो। ये ड्राइंग इसने बनाई तो तुम दोनों ने क्या बनाया। ओ भाई जो उनकी उस दिन मिली थी ना। उनको बुलाया, अब वापिस आओ। अब बेटा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अब वो दोनों ऐसे करे, सर हमने ऐसे मिलके किया ये। मैडम मैं कहानी सुनाता हूँ। अगर मान लो तुम दोनों मूवी देखने जाओ, तू और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर मूवी देखने जाओ और तुम्हारे पापा मिल जाए, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पापा मिल जाए, तो उसको बोलते कोइंसिडेंस। लेकिन अगर तुम्हारे 7 दोस्त मूवी देखने जाएं और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और सातों के पापा मिल जाएं, तो इसको बोलते प्लानिंग। और ये तुम कर रहे हो ना बेटा, इसको बोलते हैं प्लानिंग। इसको कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि तुमने कोइंसिडेंस से हो गया कि तुम्हारे सबके असाइनमेंट सेम हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को पहले ही बताओ। और भाई हम जो है ना उस टाइम पे लाइब्रेरी के नीचे ऐसे बैठ के हंस रहे हैं भाई। नहीं हंस नहीं रहे। मैं तो बहुत जोर से हंस रहा था भाई, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल देख के भाई मैं हंस हंस के पागल हो गया भाई। हम बस ट्राई कर रहे थे कि हमारी हंसी हंसी को कंट्रोल कर ले, बस आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी करे। भाई ऐसे 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 मुकर के हंस रहे हैं। भाई कसम ऐसे 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 इंसिडेंट हुए ना कि जिसकी हद नहीं है। एक बार भाई ऐसे इंसिडेंट होता है हमारे क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर के। अब क्या होता है कि मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया। मेरे टीचर हमारे उसमें पानी नहीं आ रहा, तो मैं बिना नए क्लास जाता नहीं हूँ। तो मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया भाई कि मैम ने बोल दिया कि क्लास कैंसिल है, आज मत आओ। कोई बच्चा क्लास नहीं गया, 10 से 15 लोग क्लास गए और मैम क्लास पहुंच गई, मैंने मैम से पूछा ही नहीं। और भाई साहब क्या हुआ, पहले तो भाई मैम ने मुझे कॉल करा कि तुम क्लास में आ जाओ। भाई मैंने मना कर दिया, मैं क्लास तो नहीं आ सकता, मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे बहाना मार दिया। अब मैं अगले दिन क्लास में गया, पूरी मैम ने लेक्चर ले लिया, सब ठीक था। लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे टेबल बजाई, सी आर करके। अब मैम ने बोला तुम सी आर हो, मैंने की यस मैम, तो अब तुम मुझसे मिलके जाना। मैं खड़ा हूँ मैम के पास में जाके, मैम बोर्ड इरेज कर रही है, जस्ट पीछे मैं खड़ा हूँ। मेरे दोस्त आके मेरे को बोल रहे हैं कोई भाई कोई बात नहीं भाई। होता है होता है। अब मैं मन ही मन में गालियां दे रहा हूँ, भाई तुम लोगों ने मरवाया मुझे, तुम टेबल ना बताते तो मेरा कुछ बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन उन लोगों ने मुझे मरवाया भाई। फिर बाद में मैम ने मुझे भाई इतना डांटा ना, मतलब डांट डांट के खत्म कर दिया। मैं बोल रहा हूँ सॉरी मैम, आगे से गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मैम, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैम, एक्चुअली मेरे पास आपके नंबर नहीं। भाई इतना भोला इंसान बन के मैं आइडियल प्रिटेंड, आइडियल स्टूडेंट भाई, मेरी शक्ल पे दिख रहा है मैं आइडियल हूँ, शक्ल पे लग रहा होगा ना कि मैं दिखने में ही हरामी हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। उस दिन मैंने बहुत आइडियल बनती दिखाई, मतलब बिल्कुल सिंपल बन के, हाँ बच गए भाई। मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज होती है तुम्हारे साथ एग्जाम के टाइम पे। और जो मिड टर्म और एंड टर्म एग्जाम है तुम्हें मारते हैं, असाइनमेंट भाई 200 पेज की फाइलें लिखनी पड़ती है। इतनी भी चिल लाइफ नहीं होती कॉलेज के अंदर, कहने के लिए चिल होती है बट हेक्टिक लाइफ तो होती है यार। मतलब तुम एक टाइम पे तो परेशान हो ही जाते हो इन सब चीजों से, बट स्टिल लेकिन तुम पहले से इतनी मेहनत करके आए हुए होते हो, इट डजंट मैटर। तो तुम्हें मजे आते हैं बस। तुम मतलब हर चीज में मजे कर रहे होते हो, तुम्हें टेंशन उतनी नहीं होती है। एट द एंड कॉलेज लाइफ यार बेस्ट होती है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है।
और अच्छी कॉलेज में आओगे तो तुम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लास्ट में बस इतना ही है कि तुम अपने आप पे बिलीव रखो और अपना बेस्ट दो एग्जाम में, फिर बाद में मैं और भी स्टोरीज शेयर करूंगा अपनी और वीडियोस के अंदर, और अभी हम और भी लोगों से बात कर रहे होंगे हमारी वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल गिव द योर बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट टू योर एग्जाम यार, बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अपना बेस्ट दे के आओ यार, फोड़ दो, मचा दो भाई। और अच्छे से पढ़ाई करो, और पेरेंट्स से भी ऐसा नहीं कि तुम चिड़चिड़े हो रहे हो, नहीं, चिल रहो, बाकी नॉर्मल है सब कुछ। बाकी चिल करो एंड मस्त रहो। बाय बाय।